हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज हम देखने वाले हैं, हमारा अध्याय 5वां शुरू करने वाले हैं। 1 से लेकर 12 तक के श्लोक हम कवर करने का प्रयत्न करने वाले हैं। ठीक है ना? तो श्रीला प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। प्रिया माता जी। अ, माता जी, मुझे वो सुदामा सेवा का मतलब कुछ पता नहीं है। मैं नेक्स्ट सेशन में नहीं थी, तो आप मुझे थोड़ा कह सकते हैं? हाँ, मैं ग्रुप में फिर से डाल दूंगी। उसका पूरा पैम्पलेट डाल दूंगी, और वो फॉर्म भी डाल दूंगी। ठीक है माता जी? तो आप पूरा पढ़ हरे लीजिएगा। कृष्णा माता जी। सुदामा तो सेवा यानी और कुछ नहीं है। वो मंथली एक छोटी ही सही लेकिन एक कमिटमेंट जैसे हम ले रहे हैं कि बस हर महीने में इतनी रकम मंदिर के लिए दे दूंगी, है ना? तो उस प्रकार से आप चाहे तो हर एकादशी में कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई एक फिक्स डे कुछ कर सकते हैं। अपने किसी आपके बर्थडे या आपके निकटवर्तियों के बर्थडे में विशेष कुछ योगदान कर सकते हैं। ऐसा कुछ कमिटमेंट आपको करना है सुदामा सेवा के माध्यम से। ठीक है? हरे हरे कृष्णा माता जी। लेकिन हरे वो फॉर्मेट तो खुल नहीं रहा है। जी, अभी नया आ गया है, अभी शायद खुलेगा वो। क्योंकि बीच में क्या हो गया था, बहुत सारे ग्रुप्स में वो डल गया था, तो स्पैम करके रिकॉग्नाइज करने लग गई थी सिस्टम। तो अभी होपफुली वो रेक्टिफाई हुआ है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। मैं कंफर्म करूंगी और मैं फिर से ग्रुप में डालती हूँ, तो आप लोग वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी माता जी। जी। हरे कृष्णा। तो आज का है हमारा सेशन, 8वां सेशन है, और इसमें हम 5वें अध्याय के 1 से लेकर 12 तक श्लोक कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो चलिए मंगलाचरण करती हूँ और हम आगे बढ़ेंगे फिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम सादर प्रभु जी, प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
तो 5वें अध्याय की शुरुआत कैसी हो रही है? अर्जुन के प्रश्न से हो रही है। अर्जुन कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि एक बार आप ऐसा रास्ता बताते हैं, दूसरी बार ऐसा रास्ता बताते हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो आप ये भिन्न भिन्न मार्ग मुझे बता रहे हैं और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था यस्यात्म अतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेच वच संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, है ना। तो ऐसे करके तीसरे उसमें अर्जुन को बताया था कि जो भक्ति में लग करके जो भी रहता है उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। उसके पहले बताया था नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जायो या कर्मणा। लेकिन जब आगे बढ़ते गए तीसरे अध्याय में तब बताया था कि जो आत्मा में ही संतुष्ट है, जो आत्मा में ही रत है, ऐसे मनुष्य के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। ये बताया था। और फिर चौथे अध्याय में बताया था कि तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्सम ज्ञानासिनात्मना, है ना। और इस प्रकार से ज्ञान के शस्त्र से अपने अज्ञान को काट डालो और उठो, युद्ध करो, है ना। तो 2 अध्याय में 2 प्रकार के आदेश दिए हैं, तीसरे और चौथे में। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया और बोल रहे हैं कि मुझे निश्चित आप बताइए कि कौन सा मार्ग मैं अपनाऊं, है ना। यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। निश्चित मुझे बताइए कि मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, है ना। तो ये अर्जुन की समस्या है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिछले अध्याय में भगवत गीता की प्रस्तावना के रूप में कई अलग अलग मार्गों की व्याख्या की गई थी। यह सब अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। पथ की एक अधिक संगठित रूपरेखा गतिविधि और समझ के लिए आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों के द्वारा वे उन सभी छात्रों के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग साफ कर रहे हैं जो भगवत गीता के रहस्य को गंभीरता से समझना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन को नहीं समझ रहा है, एक्चुअली वो ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि हम लोगों जैसे मंदगति मंदमती लोगों के लिए ये समझना आसान हो जाए। इसलिए अर्जुन ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। और ये 3.2 के तात्पर्य में लिखा है, यानी इसके पहले यानी दूसरे अध्याय में ऐसे अलग अलग मार्ग भगवान ने बताए थे। तो वो इस प्रकार से उनको संगठित रूप से अभी तक 5वें अध्याय तक भी वो जो कंफ्यूजन है वो अर्जुन का बना है। और 5वें अध्याय में भी ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सुनिश्चित रूप से मुझे बताएं कि मैंने कौन सा मार्ग अपनाना है, ठीक है ना। अब अध्याय 3 में जैसे बताया है कर्म कांड और कर्मयोग। कौन बताएगा मुझे कर्मकांड और कर्मयोग में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हैंड रेस करें। कर्मकांड और कर्मयोग बहुत सिंपल है, इस पर चर्चा भी हो चुकी है हमारी। जी नारायणी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। म्यूट थे माता जी, इसलिए बोल रहे थे तो आज नहीं जा रही। जी बोलिए। कर्म कांड में हम वो काम करते हैं जिससे देवी देवता को पूजा करते हैं, दुर्गा देवी को या शिव जी को, किसी को। तो उसमें मेरा होता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र है तो पुत्र अच्छा होना चाहिए। मतलब इस तरह की भावना से हम जो भी इच्छा होती है उसको मांगते हैं भगवान से, और भगवान पूरा भी कर देते हैं। भगवान नहीं करते हैं, गलत बोल दी, मतलब देवी देवता को जो पूजा करते हैं वो देवी देवता मतलब होती है, लेकिन वो स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है, भगवान बताते हैं। लेकिन कर्म योग है कि इसमें हम उससे ऊपर उठ जाते हैं कर्म जी कांड से। जी जी ठीक है। इंद्रपालक दास प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ आप म्यूट है, 1 मिनट। हाँ हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत। दंडवत प्रणाम। जी कर्म कांड में जो सकाम कर्म होते हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावना से जो कार्य किए जाते हैं, चाहे वो देवताओं की पूजा की जाती है, वो सभी कर्म कांड कहलाते हैं।
और कर्मयोग में जो भी कर्म किए जाते हैं इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होकर और निष्काम भाव से कर्म करते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं कर्म फल, कर्म द्वारा भगवान से जुड़ते हैं, तो वो कर्मयोग कहलाता है। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरे जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, प्रभु जी ने जैसे बताया है कि हाँ, कर्म कांड में अपना बहुत सकाम कर्म होता है कि जैसे हम लोग देवी देवता को, माता जी भी बताई कि हाँ, देवी देवता का पूजा करते हैं के लिए इच्छा रखते हैं कि हाँ, मुझे ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए, अपने मन भौतिक इच्छा के लिए करते हैं। लेकिन कर्म योग जो होता है उससे ऊपर होता है, और उसमें जो भी हम माने अपना कर्म करते हैं तो भगवान के लिए कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, बहुत अच्छे। सीमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, कर्म कांड में जैसे कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमको रहता है कि हम उसका जैसे यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसका हमको मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, उसके इच्छा से हम करते हैं कर्म कांड में। और जो कर्म योग बोले आपने, कर्म योग बोला ना, कर्म योग में क्या है, फल की इच्छा के बिना ही कार्य करना। इसमें कोई मतलब फल की इच्छा नहीं रहती है, उसमें निस्वार्थ भाव से काम करते हैं हम, आंतरिक शुद्धि के लिए काम करते हैं, बिना स्वार्थ के दूसरे की सेवा करना या जो भी हम कर रहे हैं, पूजा करना, भगवान की पूजा करना, उसमें कोई फल की इच्छा नहीं रखते हैं। जी जी माता जी। जी, तो हरे सभी कृष्ण। जी। श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, सादर प्रणाम। माता माता जी, वही जो जैसे बताया गया कर्म कांड और कर्म योग के बारे में सबने बताया। हमने भगवत गीता 2.42 और 43 श्लोका में वही चीज पढ़ा था माता जी, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो कर्म कांड में लिप्त रहते हैं वो स्वर्ग को सब कुछ मानते हैं। उन्हें लगता है कि स्वर्ग ही सब कुछ है, वो भोग और ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानते हैं, और देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनको रिवॉर्ड्स चाहिए होता है। फिर 2.47 में भगवान ने बताया, कर्म निर्व्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भूमो संगोष्ठ कर्माणि। तो वहां पर भगवान ने यही बताया कि अर्जुन को कि उनका अधिकार केवल कर्म करना है, फल की आशा नहीं रखना है। फिर हमने शायद 3.9 में भी वही चीज पढ़ा माता जी की, हमें सब चीजों को छोड़कर कर्म करना है, कर्म बंधनों में लिप्त नहीं रहना है, आसक्ति छोड़कर ईश्वर के लिए कर्म करना है, जो कि कर्म योग के अंदर आता है। माता जी, हरे कृष्ण। जी जी, बहुत अच्छे। देवेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे आवाज आ कृष्ण। रही है? जी जी, आ रही है। हरे कृष्ण। हाँ। तो कर्मकांड जो है ये वेदों के अनुसार फल प्राप्ति हेतु यज्ञ, दान, व्रत आदि कर्म है। इसमें जो है मार्ग जो है स्वर्ग का या पुनर्जन्म में उन्नति होता है। तो इसमें क्या होता है, भावना क्या रहता है, मैं कर्म करता हूँ ताकि मुझे फल मिले। हम्म। तो इसमें जो है ये प्रारंभिक भोग का कामना से प्रेरित होती है, और अस्थाई फल जो है, अस्थाई फल है इसमें इसमें ऐसा है। और इसमें कर्मयोग में क्या है, फल की इच्छा के बिना ईश्वर को अर्पित कर कर्तव्य पालन करना है, निष्काम भाव से ईश्वर को सेवा में कार्य में लगता है, और आत्मशुद्धि, भक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसमें क्या है, मैं कर्म करता हूँ क्योंकि यह मेरे धर्म है, फल ईश्वर को समर्पित किए। तो आंतरिक दृष्टिकोण से ईश्वर को अर्पण करके ये बुद्धि है अपने, ये उन्नत मोक्ष का ईश्वर प्राप्ति के रास्ता में जाता है, शांति देता है, इसमें शुद्धि होता है। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, हरे कृष्ण। जी, स्वर्ण कांति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। जी, साधु। माता जी, कर्मयोग वो है जो व्यक्ति सांसारिक सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी वो अनासक्त रहता है और भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करता है। किंतु जो कर्मकांड है वो व्यक्ति जो जो कर्म करते हैं उसके पीछे कुछ भौतिक इच्छाएं होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छाएं होती है। ये थोड़ा प्रयास किया है। जी जी माता, हरे वेरी गुड। यशपाल प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मेरी जी आवाज आ रही है माता जी? जी जी, आ रही। माता जी, इसमें अध्याय 2 में जो बताया है कर्म योग जो है, सॉरी, कर्म कांड के आधार पर ही जो है इसको बांटा गया है। पूजा पाठ हवन आदि की मतलब इसको ही कर्म कांड कहते हैं। और इसका जो मुख्य है कर्म योग।
कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि फल की इच्छा छोड़े बिना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़े कर्म करो। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करो। ईश्वर पर ही मतलब पूरी तरह से आश्रित रहना। जिसमें 2.42 में भी भगवान कहते हैं ना, यहाँ मीमा पुष्पिताम वाचम प्रदन्यवपि यामेव पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति न पंडिताः, वही ना? वेदवाद रथा पार्थ वेद नान्यन आस्ति वादिनः। वादिनः, ओके। हाँ, हाँ, तो इसी का निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, फल को ईश्वर पर छोड़ देना है, मन की शुद्धि और अंततः आत्म साक्षात्कार का साधन करना चाहिए। यही होता है माता जी मेरे। जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तो मेनली हमको ये समझ में आ रहा है, सभी ने अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कर्म कांड यानी क्या? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया हुआ काम, है ना। हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो किसके लिए? धनम देहि, पुत्रम देहि, ये देहि, वो देहि, है ना। और फिर अल्टीमेटली क्या देहि? स्वर्ग देहि, है ना। वहां पर भी क्या है? स्वर्ग में भी क्या है कि प्रचुर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति के साधन है। तो वहां पर हमको लगता है हम वहां जाएंगे तो क्या ऐश करेंगे, है ना, कि इस तरह सुख उपभोग करेंगे। लेकिन ये सब क्या है? आत्म केंद्रित है, मेरे लिए, है ना। तो ये सब कार्य जो होते हैं ये कर्म कांड में आते हैं कि देवताओं को तुष्ट करो और उनसे कुछ प्राप्ति ऐसी कर लो कि जिससे मेरी इंद्रिय तृप्ति हो जाए। तो आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम। हाँ, तो प्रेम और काम में क्या अंतर है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम और कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम, है ना। कितना सुंदर बताया है ये चैतन्य चरितामृत में। हाँ, तो जो कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम, तो कर्म योग में ये प्रेम आ जाता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं आता। प्रेम भाव आने के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन शुरुआत है यहाँ से। कैसे? कि हम कर्म करते हैं और कर्म फल भगवान को अर्पण करते हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं उसमें, मेरी आत्मेंद्रिय तृप्ति के लिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसमें कुछ भी नहीं है, वो कर्म योग। तो यहाँ से हम प्रेम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दूर है अभी प्रेम तो, लेकिन शुरुआत है यहाँ कर्म योग से, ठीक है ना। तो ये कर्म कांड और कर्म योग हम देख सकते हैं, बहुत अंतर है। लेकिन अंतर केवल अंदरूनी है, ये कुछ बाहरी दिखेगा नहीं, शायद किसी को दिखेगा नहीं ये कि मैं कर्म योग कर रही हूँ या कर्म कांड कर रही हूँ, लेकिन अंदर से हम ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे लिए हम कुछ मांगते हैं वो भी हम कहाँ प्रकट मांगते हैं? वो भी मन में ही मांगते हैं ना, देवताओं के सामने जाकर भी। तो वो सब होता है, वो कर्म कांड में आता है। लेकिन जो भी हम कर्म करें उसके कर्म फल का त्याग कर देते हैं हम, तब वो कर्म योग होता है। और इस तरीके से योग यानी क्या? योग यानी भगवान से जुड़ना। तो कर्म के माध्यम से हम भगवान से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी ने बहुत अच्छा बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके, तो धन्यवाद सभी का। तो और फिर अध्याय 4 में हमने क्या देखा? ज्ञान योग का। कैसा ज्ञान था? कि कर्म कैसा करना है। तो कर्म योग के माध्यम से हम एक पेड़ के, एक पौधे के जड़ में पानी डाल रहे हैं, लेकिन ज्ञान योग से हमको पता चलता है कि वो जड़ है कहाँ, हाँ, और जड़ कैसी है, किस टाइप का पानी देना चाहिए, कितनी बार पानी देना चाहिए, है ना। ये सब जो है वो हमको ज्ञान योग बताएगा। तो कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी कर्म कैसा करे उसका ज्ञान। हाँ, है तो कर्म ही, लेकिन ज्ञान युक्त कर्म, तो वो ज्ञान योग हमने देखा। और अभी 5वें अध्याय में हम देखने वाले हैं कर्म संन्यास योग। ये भी ज्ञान से युक्त है, लेकिन इसमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं कैसे? मन से हम ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। ये जब हमारी भावना निकल जाएगी तब ये क्या हो जाएगा? कर्म संन्यास हो जाएगा। कर्म तो करना है, प्रकट रूप में हम सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन में हम उसका कर्ता मैं हूं ये भावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तब ये कर्म संन्यास योग में आएगा। और फिर आगे जाकर हम ध्यान योग देखने वाले हैं 6ठे अध्याय में। तो कर्मकांड और कर्म योग, प्रभुपाद जी बोलते हैं यज्ञ करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है, और पवित्र भोजन करने से उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति के सूक्ष्म ऊतक पवित्र हो जाते हैं, और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग के बारे में सोच सकता है।
तो ये बातें हमने देखी थी कैसे। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, कर्म बंधन उत्पन्न होता है। और आगे जाकर के भगवान ने बताया है कि मतलब यज्ञ के स्वरूप में अगर कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन उत्पन्न होगा। और आगे जाकर भगवान ने बताया है कि देवता लोग हमारे लिए जो भी देते हैं तो उनको भगवान देवताओं को अर्पण करके उसके बाद भोग करना चाहिए, अन्यथा स्तेन एव सा, अन्यथा आप तो चोर कहलाओगे, है ना। और फिर आगे जाकर के हमने अन्न के चक्र के बारे में भी सुना था, और तब बताया था प्रभुपाद जी ने कि किस प्रकार हमको वो क्रियाएं करनी है। वो चक्र कब पूर्ण होगा, हम अपने नियत कर्तव्य करें, है ना। उससे प्रसन्न होकर के देवता हमारे लिए प्रचुर मात्रा में सब संसाधन निर्माण करते हैं। उन संसाधनों का भोग करने के लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम भोग अर्पण करते हैं भगवान को, है ना, भगवान को अर्पण करते हैं। और इस प्रकार ये पवित्र जब भोग हो जाता है, वो प्रसाद जो हो जाता है, वो प्रसाद खाने से हमारा अंदरूनी आत्मशुद्धि होने लगती है, और फिर हम फिर से वो चक्र में आ जाते हैं। फिर से ये आत्मशुद्धि के साथ जब हम अपने नियत कर्तव्य करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं, और फिर वो चक्र ऐसा चालू ही रहता है। तो फर्क कहाँ पड़ रहा है? अभी हम वो भगवान को अर्पण करने की क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पवित्र भाव नहीं आ रहा है, हम में शुद्धि नहीं हो रही है, और वो अशुद्ध स्वरूप में हम अगर हमारे कर्तव्य भी कर रहे हैं तब भी हो क्या रहा है, देवता लोग प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने एक चेन उसकी, एक लिंक उसकी तोड़ दी है। तो अस्तित्व की शुद्धि के लिए हमको हर चीज यज्ञ के स्वरूप में करनी चाहिए, और भगवान को अर्पण करते हुए करनी चाहिए, उसके बाद ही भोग करना चाहिए, ये बताया गया है। तो सभी यज्ञों में भगवान विष्णु को मुख्य लाभार्थी के रूप में पूजा जाता है। हमने देखा था कि किस प्रकार सारे देवता लोग भगवान के अंग स्वरूप है, अंश स्वरूप है। तब केवल हर एक देवताओं को कब तक हम पूजा करेंगे? तो पूर्ण जो है ना, अंगों की पूजा करने की अपेक्षा बेटर है हम पूर्ण की पूजा करें। तो उसके लिए एक उदाहरण सबसे अच्छा भागवतम में दिया जाता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, है ना। तो मूल में पानी देने से सारे ही पत्तियां, टहनियां, ब्रांचेस सब अपने आप पोषित हो जाती है। जैसे हम उदर में अन्न डालते हैं तो सारे अंगों का अपने आप पोषण हो जाता है, वैसे ही अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करने से सारे देवता लोग अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रजापतियों ने बोल के गए हैं कि सभी यज्ञों के मुख्य भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर कौन है? भगवान विष्णु है। तो सभी यज्ञों के प्रमुख भोक्ता विष्णु हैं, और उन्हीं को हमने अर्पण करना चाहिए। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, सर्वव्यापक दिव्यता सदा यज्ञ के कर्मों में स्थित रहती है। तो यज्ञ यानी हमने देखा, यज्ञ यानी समर्पण की वृत्ति से किया हुआ नियत कर्तव्य, जो हमको करना चाहिए वो नियत कर्तव्य, लेकिन समर्पण की वृत्ति से, उसमें कर्ता भाव न रखते हुए हमको करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये तब दिव्यता हमारे कर्मों में आ जाती है, दिव्यता का वास हमारे कर्मों में आ जाता है। इस प्रकार से हमारा जीवन दिव्य हो जाता है ना। तो एवं प्रवर्तितम चक्र, यह एक चक्र है। कौन सा चक्र? जो अन्न का चक्र हमने देखा था। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो हमेशा यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु को समर्पण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यह एक चक्र है, हम खाद्यान्न पर जी रहे हैं, अनाज सब्जियां वे वास्तव में हमारा भोजन है। अब मैं अनाज और सब्जियां खाकर जी रहा हूँ और ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ, और मेरी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? ऊर्जा मिली मुझे, ऊर्जा का उपयोग कैसे करना चाहिए? इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जहां से मुझे ऊर्जा मिल रही है।
हाँ, तो ऊर्जा मिली है तो केवल प्राप्त कर लिया और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग गए, ये नहीं। उस ऊर्जा का उपयोग भी मैंने कैसे करना चाहिए, जिसने मुझे ऊर्जा दी है, अर्थात जिसने मुझे अन्न दिया है, खाद्यान्न दिए हैं, सब्जियां फल दिए हैं, उसकी संतुष्टि के लिए मैंने ये सारी ऊर्जा को लगाना है। मुझे इस खाद्यान्न पदार्थ की आपूर्ति से सर्वोच्च भगवान से ऊर्जा मिल रही है, इसीलिए मेरी ऊर्जा का उपयोग सर्वोच्च भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने भी ये प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हमने भी ये सोचना चाहिए कि वास्तविक हमको जो कुछ भी मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है और हमको पोषण प्राप्त हो रहा है, इस पोषित शरीर का उपयोग कैसे करना है, भगवान की सेवा में करना है ना। और भगवान की सेवा हम ये नहीं कि हम मंदिर में ही जाकर रहे या पूरी तरह से ये छोड़ दे, संन्यास ले ले, ये नहीं बोल रहे हैं भगवान। नियत कर्तव्य करो, हाँ, और नियत कर्तव्य करते करते मेरी सेवा करो। किस प्रकार से, सारे कर्तव्यों को के कर्म फलों को मुझे अर्पित करके मेरी सेवा करो। अब हमको थोड़ी सी चर्चा करनी है, ब्रेकआउट रूम हम करेंगे और ये 5.2 को पढ़ना है आप लोगों को और उसके कथनों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो 10 मिनट का हम ब्रेकआउट रूम कर लेते हैं और 5.2 का पूरा तात्पर्य आप लोग पढ़ेंगे, 10 मिनट हम देंगे और उसके बाद हम चर्चा चालू करेंगे। ब्रेकआउट रूम्स कितने लोग हैं अभी मीटिंग में? 29 है, यानी 27 है। 7 लोगों का 4 ब्रेकआउट रूम्स कर लेती हूँ मैं। जी, मैंने ब्रेकआउट रूम्स कर दिए हैं, आप अपने अपने ब्रेकआउट रूम में जाइएगा और इस प्रकार से फिर ये 5.2 पढ़ करके चर्चा करिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, ज्वाइन करिए आप लोग। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। 5 लोग कौन बच्चे हैं यहाँ पर? पूजा सेठी माता जी, आप नहीं जा पा रहे हैं रूम में? हरे कृष्ण माता जी, मैं लीव हो गई थी ना माता जी, तो अच्छा, ठीक है। दो डिवाइस से मैं जा पा अच्छा, मैं आप लोगों को करती हूँ पूजा माता से जी। पंडित। 1 मिनट, हाँ, क्या बोल रहे? रीटा पंडित माता जी 2 डिवाइस से है, 2 ही माता जी है, हाँ, पूजा दोही सेठ। माता जी, ओके ओके। जी माता जी, लोग आप लोग जा सकते हैं वो रूम्स में, मैंने अलॉट किया आप लोगों को। हरे कृष्णा, तो सभी लोग आ गए ब्रेकआउट रूम से? हरे कृष्णा जी माता जी। जी।
तो आप लोग हैंड रेस करें जो जो अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं चाहती हूँ सभी लोग पार्टिसिपेट करें, इसलिए जिन्होंने पहले किया है वो कृपा करके ना करें, नए लोगों को चांस दे, जिससे कि सभी लोगों को चांस मिलना चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि सब लोग अच्छे से बोले, इसलिए देखिए पहले ही क्वेश्चन में कितने लोगों ने जवाब दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से बताया था। तो सीमा माता जी, आप कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तीसरे नंबर का ग्रुप है माता जी। अच्छा, ठीक है, बताइए माता जी, आपके ग्रुप ने क्या चर्चा की? जी माता जी, जैसे भगवान यहाँ पे 2 नंबर के श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जैसे हमने देखा कि कर्म योग यानी कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त करना संन्यास की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपनी आत्मा को भगवान में समर्पित करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग में निष्काम कर्म करना यानी बिना फल के इच्छा के कर्म करना, वो कर्म होता है। यहाँ पे भगवान आगे भी बताते हैं, भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति का पथ है अधिक सुगम है कर्म करते हुए, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति ही मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाती है। निश्चल भक्त शुद्ध भक्ति को ही प्राप्त करता है। और कर्म योग में मतलब कर्मों को पूरी तरह से निष्ठा और समर्पण के साथ करना, लेकिन साथ ही कर्मों के परिणामों से आसक्त न होना। यहाँ पे भगवान यही बताते, कर्म योग को आध्यात्मिक महत्वपूर्ण माना गया है और संन्यास योग से की अपेक्षा कर्म योग को महत्वपूर्ण श्रेष्ठ माना जाता है। कर्म योग व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद मिलती, बशर्ते कर्मों को ईश्वर के लिए ही करना। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं और बिना उनमें जो मतलब जैसे कर्म जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म के क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। कर्म योग यानी कर्म करते हुए मोक्ष और करना संन्यास की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। मतलब संन्यास की तुलना में हम कर्म योग को भगवान श्रेष्ठ मानते हैं, और कर्म करना, और कर्म भी जो ऐसा करना जिसमें फल की इच्छा नहीं होना। एक कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो कर्म करना, सकाम कर्म करना यानी पुण्य ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। और बिना कृष्ण भावना मृत के केवल कर्मों के प्रत्याग से बद्ध जीव का हृदय कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। अगर वो चाहेगा कि मैं सिर्फ अपने कार्य करूं, भौतिक आसक्ति बनाए रहे, तो वो कभी उसका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, कभी वो भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता ऐसा मनुष्य। और जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित होता है वो सकाम मतलब फल से मुक्त रहता है और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा रहता है। ठीक ठीक माता जी, ओके, धन्यवाद माता जी, वेरी गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी देवेश चंद्र प्रभु, आप कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हरे कृष्णा देवेश चंद्र प्रभु। चलिए वसुधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं रूम 2 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें आरती माता जी, श्री राधा माता जी, प्रिया माता जी, रीता माता जी और उषा माता जी थी। तो माता जी हमने जो है 5.2 श्लोका पूरा अच्छी तरह से पढ़ा, जिसमें जो है बेसिकली युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य के बारे में जो है ना डिटेलिंग किया गया है। बहुत अच्छा। आपकी आवाज जो है जो नहीं आ रही माता जी, मैं साउंड बढ़ा रही हूँ। माता जी आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है शायद उसके कारण नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो स्टक हो रहा है आपका। हाँ, बिना वीडियो के बोलिए। जी माता जी। हाँ हाँ माता जी, तो यहाँ पर जो है ना माता जी युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य के बारे में जो है ना कहा गया है। इसमें जो है फल्गु वैराग्य में जो है आपका भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.256 के में जो है कहा गया है कि जो है फल्गु वैराग्य वो होता है जिसमें जो है बाहरी रूप से त्याग का मतलब कर्म का परित्याग का जो है दिखा करते हैं, लेकिन जो है ना अंदर से उनके मन में आसक्ति बनी रहती है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो है हम कर्म का त्याग तो करते हैं, सोचते हैं कि हम संन्यास ले रहे हैं, लेकिन जो है ना कुछ भी ऐसी जो है माया की का प्रभाव जैसे अगर हम आता है तो वो फिर से जो है ना भौतिकता में आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ युक्त वैराग्य के बारे में कहा गया है कि जैसे कि जो है एक उदाहरण के तौर से जैसे कि किसान है, किसान जो है कर्म करता है और कर्म करके अनाज और फल उत्पन्न करता है, तो वो फल को अगर हम भगवान को समर्पित करके उसका उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं तो फिर ये जो है युक्त वैराग्य में आ जाता है। और जैसे माता जी आज के समय में भी जैसे कि हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं,
डिजिटल जितनी भी चीजें यूज करते हैं उसमें जो है सुबह सुबह जो है ना हम लोग मंगला आरती सुनते हैं माता जी, और भागवतम सुनते हैं। तो ये सारे जो है ना अपने गैजेट्स को जो है भगवान को के दर्शन करने में, भगवान की कथा सुनने में लगाते हैं। तो ये जो है एक तरह से युक्त वैराग्य कहलाता है माता जी। जी और जी बहुत सारे में डिस्कस किया गया है। इसका कंक्लूजन में माता जी कहा गया है कि मनुष्य को जो का तो कर्म ही है, क्योंकि वो 3 गुणों में जो है रहता है, तो उसका जो है निश्चित है कि उसे कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वो रजोगुण में हो, तमोगुण में हो या सत्वगुण में हो। तो उसका हमेशा ऐसा प्रयास रहना चाहिए कि वो हमेशा कर्म ऐसा करे जो पूरी तरह जो है ना कृष्ण की तृप्ति के लिए हो। तो ये माता जी हमारी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से कंक्लूजन है माता जी। हरे जी जी कृष्ण माता जी, जी सादर जी, प्रणाम। बहुत अच्छे माता जी। मैंने भी वीडियो ऑफ किया क्योंकि मेरे यहाँ भी इंटरनेट का बैंडविड्थ कम दिखा रहा है, तो मैंने भी वीडियो ऑफ कर दिया है थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छी माता जी। और कौन है? देवेश चंद्र प्रभु, आप कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माता जी, हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है प्रभु। हाँ माता जी, इसमें जो है हमारा ग्रुप में जो डिस्कस किया है इसमें बता रहा है क्या 5.2 का। तो इसमें जो अर्जुन का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ऊपर में जो है भगवान कह रहा है क्या सन्यास जो है, सन्यास जो कर्मों का त्याग, और कर्मयोग जो है फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना, दोनों ही मोक्ष प्राप्त है, दोनों ही मोक्षप्रद है। किंतु इन दोनों में कर्मयोग सन्यास से श्रेष्ठ है। तो इसमें एक्चुअली बात क्या क्या आ रहा है, सन्यास जो है इसका समस्त कर्मों का त्याग करना, और कर्मयोग जो है फल का आसक्ति को त्याग कर कर्म करते रहना। तो मोक्ष की प्राप्ति दोनों में संभव है। तो जो है दोनों मार्ग अंतिम कल्याण की ओर ले जाते हैं, अर्थात दोनों आध्यात्मिक उन्नति के लिए मान्य है। कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है ये भी जानने का इसमें कोशिश करना है। क्या श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्मयोग संन्यास से तुलना से श्रेष्ठ, क्योंकि यह व्यवहारिक है। विशेष रूप से गृहस्थ जो है, हम लोग जो समाज में रहने वाले हैं, तो उसमें व्यक्ति बिना भागे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो त्याग केवल फल का होता है, कर्म का नहीं। इससे मन शुद्ध होता है। और गृहस्थ जीवन के लिए जो है, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भगवान को समर्पित होकर निष्काम कर्म करता है, वह अधिक स्थिर चित्त वाला होता है। और जो इसमें तात्विक संदेश जो है ये हमको मिलता है कि कृष्ण, ये श्री कृष्ण यहाँ पर बताने चाहते हैं कि त्याग का सही स्वरूप फल का त्याग, ना कि कर्मों का त्याग। इसलिए एक समर्पित कर्मयोगी जो है, हम लोग जो है, ये बाह्य सन्यासी के एक बाह्य सन्यासी जो है वो श्रेष्ठ हो सकता है। तो हमारा ग्रुप से हरे कृष्ण माता जी इतना ही हुआ है। जी जी जी, बहुत अच्छे प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे। अभी कौन बच्चे हैं? स्वर्ण कांति माता जी। तो आपने कौन सा हरे ग्रुप रिप्रेजेंट किया देवेश प्रभु? कौन सा ब्रेकआउट रूम कौन सा था आपका देवेश प्रभु? अच्छा हमारा ग्रुप 4 है प्रभु माता जी, अच्छा, तो ग्रुप इनका 4 से है जी हरे कि कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पर जैसे हमने सभी कुछ डिस्कस किया, सभी से थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिया है माता जी। जैसे कि जीवन में ना कर्म की प्राधान्यता बहुत है, जो कि हमने समझा। और दूसरी बात, यहाँ पर सकाम कर्मों के पीछे जो कि भौतिक इच्छा होती है, बट कृष्ण भावना भावित होकर अगर जो कर्म करे उसमें बंधन की कारण ही नहीं होती। दूसरी बात इसमें दिया गया है कि मनुष्य जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेता, जिज्ञासा नहीं करता था, तो उसको सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और बिना ज्ञान में कर्म का ज्ञान भी नहीं होता। इसीलिए कर्म के माध्यम से, जिस प्रकार आपसे समझाए कि यज्ञ के रूप में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसमें हर तरह के कर्म का त्याग या किसी भी प्रकार की भक्तिमय जीवन, ये सब कुछ हमें पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जिसके कारण हमें कर्म की महत्ता और उसकी जो स्थिति है वो भी हमें प्राप्त होता है। तब जाकर हम किसी मोक्ष की प्राप्ति करने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन को इंसान जो मनुष्य होता है, पहले अपने स्वरूप को जानना चाहिए, तभी हमें कर्म ज्ञान या जो भी भक्ति जो भी होगा उससे हम ज्ञान ले सकते हैं।
क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब हम जानेंगे ही नहीं कि हमारा स्वरूप क्या है, तो हम किस चीज का ज्ञान लेंगे, और जब ज्ञान लेंगे तभी तो हमें कर्म का सही मार्ग मिलेगा। ये थोड़ा सा हमने प्रयास किया वाह, है। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा, सभी ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, बहुत अच्छी बात बताई। माता जी ने अभी ये बताया कि आत्मा हमारे स्वरूप जो है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, ये बोला उन्होंने। तो वो अपना स्वरूप जब तक हम अपने पहचान नहीं लेते हैं, तब तक मुक्ति की आशा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने दो बातें बताई थी। तो युक्त वैराग्य किसे कहा जाता है? एक मिनट, हाँ, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा एक फोन आ रहा है, एक सेकंड। कृष्ण सभी भक्तों से, सभी से निवेदन है कि अपना साधना चार्ट जरूर याद से भर के मेरे को ये ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं टेबल डाल दूंगी जिसमें कि ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी किसने साधना चार्ट दिया है या नहीं। अभी कुछ दिन में बिजी हूँ, उसके बाद में आपको टेबल डाल दूंगी जिससे आपका सारा डाटा होगा कि किसने सब में साधना चार्ट डाला है या नहीं। तो जिन्होंने नहीं डाला, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो साधना चार्ट जून का और मई का डाल दें। धन्यवाद माता जी। मुझे मंदिर से ही फोन था, इसलिए मैंने ये किया। हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग बोलते थे उनको कि आप तो सन्यासी हो और फिर भी आप इतनी बड़ी बड़ी कारों में घूमते हो, आप सारा ये इस्तेमाल करते हो, डिक्टाफोन, माइक और ये सब इस्तेमाल करते हो, ये कैसे आप सन्यासी? तब प्रभुपाद जी ने ये रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया जो वचन है उसके बारे में बताया था कि प्रापंचिकतया बुद्धि, क्या है वो, प्रापंचिकतया बुद्धि हरि संबंधी वस्तु ना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अगर जो चीजें हम भगवान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उनका त्याग करके क्या फायदा, हमको तो भगवान की सेवा करना है, तो ऐसी चीजों का त्याग क्यों किया जाए, है ना। तो वो युक्त फल्गु वैराग्य के बारे में बताया कि मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, वो एक है। और दूसरा दृष्टिकोण कौन सा है? अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुंजताम निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो जो कुछ है उसका कृष्ण से संबंध लगाओ और कृष्ण की सेवा में अर्पण करो। वो अपने लिए नहीं, अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की तृप्ति के लिए हर चीज को इस्तेमाल करो, तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो बात हुई है कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, है ना। तो इस प्रकार का फाल्गु वैराग्य लेकर के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे मनुष्य क्या हरे है। कृष्ण माता जी, वॉइस ब्रेक। हाँ, मेरा नेट कनेक्शन बड़ा वीक है, मैं फिर से वीडियो ऑफ कर देती हूँ। अभी अभी बेटर हो जाएगा होपफुली। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, यानी केवल ऊपरी तौर से हम अगर कर्म संन्यास कर देंगे कि हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे तो उससे हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उससे हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन हमारी सभी कर्मों को, हम कर्म फलों को अगर हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से हम कर्मयोग में हैं, यानी हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये दो बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताती है कि एक तो हमको ये समझना चाहिए कि सब कुछ जो है वो भगवान का ही तो है। हाँ, तो उसका हम त्याग कैसे कर सकते हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है, तो उसका त्याग, जैसे ताजमहल है, हाँ, तो मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने ताजमहल का त्याग कर दिया, तो क्या वो योग्य है? नहीं, ताजमहल मेरा है ही नहीं, तो मैं उसका त्याग कैसे करूं? वैसे सारी वस्तुएं तो भगवान की है, हाँ, तो उसका मैं त्याग कर रहा हूं, ये कौन सी बात हुई? तो इस वो भी एक पॉइंट प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वस्तुतः मनुष्य को ये समझना चाहिए कि उसका अपना तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो त्याग किस बात का कर रहा है? तो सारी संपत्ति कृष्ण की है और इसलिए सारी संपत्ति को कृष्ण की सेवा में लगाना ये योग्य मार्ग है ना, ये बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट इसका बताया है, इसीलिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक बेहतर है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम
ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। मेरा शेयरिंग भी गया है क्या? एक मिनट में शेयर कर लेती हूँ। ठीक है ना? ये हमने कंप्लीट किया है ब्रेकआउट रूम में। तो फल्गु और युक्त वैराग्य, है ना, ज्ञान या यह ज्ञान कि यह भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल ये ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ना। केवल हम समझ लेते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये मुझे पता तो है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मेरे शरीर में कहीं कुछ पेन है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो क्या मैं मेरी माला जप मैं ठीक से कर सकती हूँ? क्या मेरा उतना ध्यान उसमें लग सकता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है वो शरीर के साथ इतना जुड़ा हुआ है, इतने इतने जन्मों से जुड़ा हुआ है कि हम ये निग्लेक्ट ही नहीं कर सकते कि नहीं नहीं, ये पेन जो है ना वो तो मेरे शरीर में हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, तो मुझे तो भगवान से जुड़ना है। ये ज्ञान होते हुए भी हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, इसलिए ये ज्ञान केवल मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है ना। लेकिन हम देखते हैं हमारे जो गुरु महाराज है, उन्होंने ये प्राप्त कर लिया है ना। उनके शरीर में तो कितनी पीड़ा होती होगी, लेकिन फिर भी उनका ध्यान पूरा जो है वो निताई गौरांग है ना, पूरा टाइम। यानी ये अद्भुत बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि इतनी शरीर में कष्ट होते हुए अगर पूरे तरीके से वो समर्पण की वृत्ति से काम कर रहे हैं, यानी वो डायलिसिस लेकर आते हैं, उसके बाद भी 1 घंटा पढ़े बिना वो उनका दिन खत्म नहीं होता। आप सोचिए, हम स्वस्थ शरीर में रहते हुए भी 1 घंटा पढ़ना कितना मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन वो ये करते हैं। और मतलब उन्होंने ये पूर्णता सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो केवल ये ज्ञान के स्तर तक नहीं, ये प्रैक्टिकली वो अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है। तो ये वाक्य बिल्कुल, यानी उनके लिए जब भी ये वाक्य आता है ना, मुझे गुरु महाराज की ही याद आती है। हाँ, तो ये केवल ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, आत्मा की स्थिति में कार्य करना पड़ता है। आत्मा की स्थिति में यानी वास्तविकतः मैं आत्मा हूँ और ये शरीर केवल मेरा आवरण मात्र है। मेरे शर्ट को एक छेद हो गया तो क्या मुझे पीड़ा होगी? नहीं होती है ना। तो वैसे ही अगर मेरे शरीर को कोई तकलीफ हो गई तो क्या मेरे आत्मा को पीड़ा होगी? नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको होती है क्योंकि हम उस स्तर तक अभी तक गए नहीं हैं, है ना। तो आत्मा की स्थिति में कार्य करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती है। तो पूर्ण ज्ञान कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये भौतिक शरीर नहीं, आत्मा हूँ, इस पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती है। जब हम ये यानी उस मार्ग में प्रगति करने का साधन कौन सा है कि इस ज्ञान को हम बार बार दोहराएं और धीरे धीरे उसको अप्लाई करना चालू कर दे, तब वो धीरे धीरे हमारी प्रगति को मजबूत करेगा। ठीक है ना। तो केवल ज्ञान, केवल पुस्तकी ज्ञान प्राप्त करने से नहीं चलेगा, उसको हमको बार बार अपना करके और उसको वास्तविकता में ला करके जब हम काम करेंगे, तब वो हमारी प्रगति को, कौन सी प्रगति, जो हम आत्मोन्नति के लिए प्रगति करना चाह रहे हैं, वो प्रगति को मजबूत करेगा। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह समझना चाहिए कि वस्तुतः कुछ भी किसी का नहीं होता, फिर त्याग का प्रश्न ही कहाँ है। हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया वही बात है कि मेरा है ही नहीं तो मैं कैसे त्याग कर सकती हूँ। ताजमहल मेरा है ही नहीं और मैंने ताजमहल का त्याग कर दिया, ये बात कैसी है ना। तो वही है कि त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सब कुछ तो है भगवान का। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो जानता है कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, वह हमेशा त्याग में स्थित होता है। तो जब हमको पूर्णतः ये विश्वास है कि सब कुछ तो भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं, तब वो स्थिति जो है वो वास्तविक त्याग की है।
चूंकि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में क्रिया का यह सिद्ध रूप मायावाद विचारधारा के एक सन्यासी द्वारा कृत्रिम त्याग की किसी भी मात्रा से कहीं बेहतर है। तो मायावादी क्या कहते हैं कि क्या है, सब कुछ मिथ्या है ना, क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। तो ये वो उनकी विचारधारा जो है वो योग्य नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा जो कृष्ण भावनामृत में हम क्या करते हैं कि हर चीज जो है वो कृष्ण की है, उसको उन्हीं की सेवा में वापरना है। तो वो हमारा त्याग वास्तविक त्याग है, इनके त्याग से वो कहीं कोई भी मात्रा में बहुत बेहतर है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे के श्लोकों के ओर बढ़ते हैं। तो जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। तो ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो क्या है, ना तो कर्म फल से घृणा करता है, ना चाहत रख रहा है, दोनों भी नहीं। तब वो कैसा है, तो इस प्रकार से वो द्वंद्वों से रहित हो जाता है और भवबंधन को पार करने की उसमें क्षमता आ जाती है। फिर आगे के श्लोक में बताया है, सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। सो अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी भी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर उदाहरण वही दिया है प्रभुपाद जी ने कि एक विधि है जिससे हम वृक्ष की जड़ को खोजते हैं और दूसरी विधि है जिससे हम वृक्ष को सींचते हैं, है ना। तो दोनों विधियां क्या है, एक तो दोनों विधियां एक दूसरे से पूरक ही हो जाती है। तो सांख्य योग भी आगे जाकर के क्या होता है, कर्म योग में ही जाएगा वो, है ना। केवल जड़ कहाँ है कैसी है ये ज्ञान से कुछ नहीं, उसको कर्म योग में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक विधि से कृष्ण वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो दोनों एक दूसरे की पूरक होती है। अंततः इसमें दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी कैसी है, अंततः जड़ की तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सांख्य और भक्ति अर्थात कर्मयोग जो है वो विष्णु की तृप्ति के लिए ही है, इसलिए ये दोनों अल्टीमेटली एक ही है। इसलिए उभयोर विन्दते फलम एकम अप्यास्थित सम्यग् उभयोर विन्दते फलम, दोनों के फल अल्टीमेटली एक ही होने वाले हैं। तो इसलिए उनमें कोई भिन्नता नहीं। तो और आगे जाकर के भगवान बोल रहे हैं कि किस प्रकार से सारी क्रियाएं जो है वो यहाँ पर जो श्लोक उद्धृत हुआ है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तो वहां तक जाने के पहले हम सारे ही श्लोक थोड़े थोड़े देख लेते हैं। फिर जो यहाँ पर हमने चर्चा की कि दोनों अल्टीमेटली एकम अप्यास्थित सम्यग् उभयोर विन्दते फले, दोनों के फल एक ही होने वाले हैं। तो वही एक्सप्लेन आगे जाकर किया है कि जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अर्थात क्या बताया जा रहा है कि सांख्य का मार्ग और भक्ति का मार्ग अंततः अगर एक ही जगह मिलना है तो इसमें भिन्नता देख करके क्या फायदा। तो इन दोनों को जो एक देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है, अर्थात वही ज्ञानी है। तो ये बताया गया है ना। यानी ये दोनों की भिन्नता कैसी बताई है कि एक मार्ग है जो पदार्थ से विरक्ति सिखाता है, सांख्य, है ना, कि ये सारा भौतिक जगत है, हम पराशक्ति से निर्मित, हम जीव है, तो पदार्थ से विरक्ति ये एक मार्ग सिखाता है। और दूसरा भक्ति का मार्ग क्या सिखाता है कि कृष्ण की ओर आसक्ति। तो एक तरफ से पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण के प्रति आसक्ति, ये दोनों एक ही अल्टीमेटली एक ही जगह जाने हैं। ये जो देखता है वही यथारूप में देखता है, बराबर है ना। तो दोनों मार्ग कैसे हैं कि
एक विरक्ति और एक आसक्ति, पदार्थ से विरक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति, ये दोनों एक दूसरे के वैसे पूरक ही है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो केवल कर्मों का परित्याग करने से हम सुखी नहीं हो सकते। फिर आगे बताया है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो भक्ति भाव में किए हुए कर्म के बारे में बताया गया है कि ऐसे कर्म करते करते वो उसके आत्मा का अंतःकरण का शुद्धिकरण होते ही जाता है। और इस प्रकार वो अपने मन को, इंद्रियों को वश में रख सकता है। जब शुद्धि होती जाती है तब क्या होता है, अशुद्धता कहाँ से आ रही है, हमारे मन से, है ना। मन में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मोह, मद, मत्सर, ये सब अशुद्धियां आ रही है। और जैसे जैसे हम भक्ति में कर्म करते जाएंगे, ये अशुद्धियां कैसे दूर होएगी, जैसे छेतो दर्पण मार्जनम, हम रोज बोलते हैं ना कि नाम जप की महिमा है ये, कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। छेतो दर्पण मार्जनम, जिस प्रकार से हम दर्पण को एक साफ करते हैं, धीरे 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 वो साफ होता है, वैसा ही हमारा अंतःकरण साफ होता है भक्ति के कर्म करने से। और फिर जब ये अंतःकरण साफ हो जाता है, हमारा शुद्ध मन हो जाता है और हमारी इंद्रियों पर हमारा काबू आ जाता है, तब क्या होता है कि हम कोई भी कर्म करते हैं लेकिन बंधन उससे उत्पन्न नहीं होता, है ना। तो कर्म बंधन से हम परे हो जाते हैं, अर्थात जब हम, हमारे लिए कर्म बंधन नहीं है तो हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं। बराबर है ना। फिर आगे ये सारे क्रियाओं के बारे में बताया है, जो जो हमारी नित्य क्रियाएं होती ही रहती है, अनजाने में होती ही रहती है। कौन सी यहाँ पर बताया है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, यानी सारी ही क्रिया करते हुए, है ना, फिर भी ये सब क्रियाएं तो हो रही है, लेकिन अंतर में वो सदैव यह जानता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तो इतनी सारी क्रियाएं वो कर रहा है, लेकिन फिर भी वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। ये जो जानता है, तो वो क्या, वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वो इनसे पृथक है, अर्थात वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा है, वो उसका नित्य स्वरूप आत्मा है। और ये जो शरीर और शरीर की इंद्रियों से जो कार्य हो रहे हैं वो अपने तरीके से हो रहे हैं, वो उससे लिप्त नहीं है ना, यानी वो कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या बताया है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, यानी ये सब इंद्रियां काम कर रही है अपना अपना, लेकिन नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये वो वास्तव में जानता है। ठीक है। और फिर उसका वर्तन कैसा होता है, मैं देखती हूँ वीडियो ऑन करके फिर से, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे इंटरनेट कनेक्शन, इसलिए। हरे कृष्ण। तो ये क्या कर रहा है कि केवल इंद्रियों के स्तर पर सारे कार्य हो रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वो पूरी उसकी सोच हो जाती है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हाँ,
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी नहीं सोचता मैं करता, यानी मैं करता हूँ, ये कर्ता का भाव उसमें नहीं आता। भले ही आप उससे पूछे कि क्या आप ऐसी जगह जा रहे हैं, तो वह कहेगा मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा, लेकिन कृष्ण जब मुझसे पूछेंगे या मुझे जाने देंगे तब मैं जाऊंगा। यानी पूर्णतः कृष्ण पर निर्भर है, वो पूर्णतः अवलंबित है कृष्ण पर। तो ये नहीं बोलता कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाने वाला कौन हूं, जब कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण परमिशन देंगे तब मैं जाऊंगा, है ना। यानी क्रिया की पूर्ति कब होगी, जब भगवान की मर्जी होगी, जब भगवान की परमिशन मिलेगी। तो एक 18वें अध्याय में भी एक वो आता है, श्लोक आता है, उसमें कर्म की 5 घटक बताए हैं। कौन से? अधिष्ठाता, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा, विविधाश्च तथा चेष्टा, दैवम पंचम वाक, पंचम ऐसा कुछ भी है, तो दैव पंचम है ना। तो ये 5 चीजें हैं जो कोई भी कर्म के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर वो उसमें ये बताया गया है कि 5 घटकों के बिना तो कर्म पूर्ण हो ही नहीं सकता, लेकिन हम कैसे क्रेडिट ले सकते, मैंने ये काम किया। वहां 5 घटक बताए हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूर्णतः दैव पर अवलंबन है। यानी मुझे नहीं पता कि मैं कब ये कार्य कर सकूंगा, जब भगवान की परमिशन होगी, जब भगवान कहेंगे तभी ये काम होगा, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बोलता है। हाँ, तो वो सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए भगवान ने बताए हैं 5 घटक, कि कम से कम तुम फुल क्रेडिट तो मत लो, तुम्हारा 20% से ज्यादा तो बनता ही नहीं है भाई, है ना। कि तुमको स्थान चाहिए, तो अधिष्ठानम तथा कर्ता, है ना, करने वाला तुम, तो तुम्हारे 20% क्रेडिट, तथा करणं च पृथक विधा, उपकरण चाहिए, तुम्हारी इंद्रिया और अन्य उपकरण चाहिए, और क्या चाहिए, बहुत सारे प्रयत्न चाहिए, और फिर 5वां जो है वो भगवान का अप्रूवल। तो ये 5 घटकों के बिना तो कोई कार्य ही नहीं हो सकता है। हाँ, तो हम तो बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले सकते। और फिर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भक्त है, वो तो पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट है, अवलंबित है, और इसलिए वो बोलता है कि मैं कौन डिसाइड करने वाला कि मैं कब जाऊंगा, जब कृष्ण कहेंगे तब मैं जाऊंगा। तो यह मैं अपने गुरु महाराज से, अपने व्यावहारिक अनुभव से कह रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की बात बता रहे हैं। जैसे मैंने अपने गुरु महाराज की बात अभी बताई थी कि वो किस प्रकार अपने शरीर को भिन्नता से देख पा रहे हैं, इतने कष्ट होते हुए भी उनका अस्तित्व शांत है, निर्मल है, वो उन कष्टों से जुड़े हुए नहीं है। तो ये हमारे गुरु महाराज है। और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती गोस्वामी, वो क्या बोलते हैं कि वे कभी नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं। यदि कृष्ण की इच्छा है तो मैं यह करूंगा, यदि कृष्ण चाहे तो मैं जाऊंगा। तो ये प्रभुपाद जी के गुरु ने सिखाया है उनको, है ना। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का ये स्पेशलिटी होती है कि किसी भी बात पर वो खुद को क्रेडिट नहीं लेगा, या मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये भावना कभी हो ही नहीं सकती। पूर्णतः कृष्ण पर डिपेंडेंट। हाँ, तो ये है यानी इस प्रकार से क्या होता है कि उसका अस्तित्व पूर्णतः निर्मल है, यानी कर्म करते हुए भी वो कर्मों से लिप्त नहीं होता। जैसे पद्म पत्र इवाम्भसा, यहाँ पर आगे वो यहाँ पर आया हुआ है, देखिए ये श्लोक में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। तो कैसे वो कर्म कर भी रहा है, लेकिन जैसे एक कमल का पत्ता पानी में कीचड़ में होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से लिप्त नहीं होता, है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक लगता है मुझे ये, इसलिए मैंने कंठस्थ कर लिया है। आप लोगों को भी अच्छा लगे तो कर लीजिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। बहुत सिंपल भी है और बहुत सुंदर भी है। तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। माया से आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है ना। पदार्थ क्या है? माया से आच्छादित है, सब कुछ है तो भगवान की ही शक्ति, लेकिन माया से आच्छादित हो गई है, तो वो पदार्थ भौतिक पदार्थ हो गई है।
परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुण को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो जो कुछ भी पदार्थ अगर हम भगवान से जोड़ते हैं तो भगवान की दिव्यता उसमें भी आ जाती है। अर्थात अगर हम सोचे तो हमारा ये लैपटॉप, हमारा मोबाइल, हम पूरा उसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा में ही कर रहे हैं, है ना, कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए ही कर रहे हैं। तब फिर क्या हो गया? ये कृष्ण की सेवा में लग गया। अब कृष्ण की सेवा में लग गया तो ये पदार्थ कैसे रह गया? नहीं, ये तो दिव्य हो गया, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ये मेरा डिक्टाफोन, ये मेरी कार्स, सभी कुछ इस्तेमाल हो रही है, इस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मंदिरों की, ये सब इस्तेमाल किस में हो रही है? कृष्ण की सेवा में। इसलिए ये अपने आप में दिव्य हो जाती है, आध्यात्मिक गुण उसके पुनः आ जाते हैं। हाँ, कृष्ण चेतना मायावी चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। बहुत सुंदर वाक्य है ये। कृष्ण चेतना जो है वो मायावी चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, ये कृष्ण चेतना है। ठीक है, तो कृष्ण चेतना हमने हर कार्य में अगर लगा दी तो सभी कुछ क्या हो जाएगा? ब्रह्म में परिवर्तित हो जाएगा। हर चीज में हम लगा के देखें उसको तो सभी कुछ ब्रह्म में अर्थात दिव्यता में परिवर्तित हो जाएगा। जितना अधिक भौतिक संसार की गतिविधियां कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए की जाती है, उतना ही पूर्ण अवशोषण से वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। तो जो भी हमारी भौतिक क्रियाएं हैं, सांसारिक क्रियाएं हैं, तो वो अगर हम कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो हम ये सोच करके कि मैं कृष्ण के लिए ये खाना बना रही हूँ, कृष्ण को भोग लगाना है। अगर मैं घर की सफाई कर रही हूँ, ये सोच के सफाई करूँ कि ये तो कृष्ण का घर है, उनको गंदगी अच्छी नहीं लगेगी, घर साफ सुथरा करना है ना। ये सब भावनाएं हमारी रोजमर्रा की क्रियाओं में अगर हम लाए तो क्या हो जाएगा? तो जो हमारी सारी भौतिक क्रियाएं, हमारी सारी भौतिक वस्तुएं, ये कैसे हो जाएगी? ये आध्यात्मिक हो जाएगी, है ना। तो ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, धीरे 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 होगा, लेकिन ये विचार हमने अभी से शुरू कर देना चाहिए कि हमारी हर क्रिया को, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे अन्य कोई बगीचे में पानी देना हो, कि कृष्ण के लिए फूल मिलेंगे, या ये वातावरण प्रसन्न हो जाएगा, हरियाली रहेगी तो कृष्ण को अच्छा लगेगा क्योंकि कृष्ण का घर है, यहाँ कृष्ण का वास है और उनके लिए हर चीज उनकी सेवा में मुझे अर्पण करनी है। तब ये सारा वातावरण हमारा आध्यात्मिक हो जाता है, बराबर ना। इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शांति से भर जाता है। हाँ, शांति कैसे मिलेगी? शांति जब हमारे मन में उलझन नहीं रहेगी। उलझन कब तक रहेगी? जब तक ये हमारी आत्मा ये पदार्थ के साथ असंगति है ना। क्योंकि हमारी निर्मित कहाँ से हुई है? भगवान की अपराशक्ति से, सॉरी, पराशक्ति से। और ये पदार्थ कहाँ से निर्मित है? ये पराशक्ति से, यानी बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, ये दोनों भेद है। तो अब अंतरंगा शक्ति से निर्मित ये जीवात्मा बहिरंगा शक्ति से निर्मित इस शरीर में है, तो वो कंपैटिबिलिटी है नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद स्वरूप है। और ये पदार्थ का स्वरूप कैसा है? असत, अचित और दुखमय, है ना, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये असंगति के कारण सब पीड़ाएं हमको होती रहती हैं, क्योंकि हमारी आत्मा को अनुभव है आनंद का, और यहाँ आनंद तो भौतिकता में कहीं मिलता नहीं है, तो ये असंगति है ना। तो फिर शांति कहाँ से आएगी हमारे मन में? जब हम हमारी हर एक्शन को भगवान से जोड़ेंगे, तब हमको शांति मिल सकती है ना। तो इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शांति से भर जाता है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ की गणना में उलझा हुआ है, उसे वह शांति नहीं मिल सकती, बराबर है ना। कि ये रैट रेस में तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली, कि आज इतना कमाया है, कल मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना धन संचय करना है ना, मेरे को इतना बड़ा घर बनाना है, इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो शांति कहाँ से मिलेगी? और भौतिकता में कभी भी हमको संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से आत्मा की संतुष्टि के लिए हमको हर कार्य कृष्ण के प्रति करना ही होगा।
तब कहीं शांति मिलेगी। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह एहसास कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, शांति और निर्भयता का मंच है। बहुत सुंदर वाक्य है, देखिए। शांति और निर्भयता कब मिलेगी? जब हमको एहसास होता रहेगा, हर क्षण एहसास होता रहेगा कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तब हमको हर जगह कृष्ण दिखेंगे, है ना। कोई भी कार्य करने जाओ हमको कृष्ण दिखेंगे, कृष्ण का एक मन में भाव रहेगा, इससे कृष्ण को संतुष्टि मिलेगी, इससे कृष्ण नाराज हो जाएंगे, है ना। ये भावनाएं मन में आती रहेगी और तब हम शांति और निर्भयता ये दोनों भी प्राप्त कर सकते हैं। ये 5.12 के तात्पर्य में दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। तो ये कौन सा श्लोक है? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तो कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। तो ये चिंता का कारण बन जाता है जब हम द्वैत भाव, हम अपने आप को भिन्न समझते हैं, है ना। कृष्ण से हम अपने, कृष्ण के हम अंग स्वरूप है, अंश स्वरूप है हम, है ना। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना 15वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि सारे जीव जो है वो मेरे ही अंश हैं। जब हम अपने अंश स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने आप को भिन्न समझने लगते हैं, तब सब दुख का कारण उत्पन्न हो जाता है। जैसे जब तक एक पेड़ का पत्ता उस पेड़ से जुड़ा हुआ है उसको पोषण मिलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो पत्ता उस पेड़ से छटक गया, उससे टूट गया, तो वो धीरे धीरे वो सूख जाएगा। वो पेड़ पोषित रहेगा लेकिन वो पत्ता, क्योंकि वो पेड़ से अलग हो गया है तो वो पत्ता सूख जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार हम अगर कृष्ण से जुड़े रहे तो हम में आनंद, चिंता रहित वातावरण, शांति, निर्भयता, ये सारे सद्गुण हम में प्रतीत होते रहेंगे। हम निश्चित रूप से वैसा अनुभव करते रहेंगे। लेकिन अगर हमने अपने आप को कृष्ण से भिन्न समझा, है ना, कि कृष्ण तो अलग है और मैं अलग हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है, मैं तो अपना काम कर सकता हूँ, मुझे कृष्ण की क्या आवश्यकता, ये भावना आई तो निश्चित रूप से हम दुखालयम अशाश्वतम में बारंबार आते ही रहेंगे। बराबर है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो लोभ, लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। हाँ, तो यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा निर्भयता का मंच है, यहाँ पर बताया है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। तो आज का जो 5.12 तक करना था हमको, ये हमारा खत्म होता है। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को श्लोका की पढ़ाई वगैरह सबकी चल रही है, व्यवस्थित चल रही है? श्लोका जी माता जी। वेरी गुड। जी माता जी, रोज डेली हम क्लास अटेंड करते हैं माता जी, भक्ति वृक्षा का। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे। ये भक्ति वृक्ष बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम रोज रोज भक्तों से जुड़ते हैं ना, तो हमारी प्रगति होती है। नहीं तो एक हफ्ते में एक दिन क्लास करके कुछ भी नहीं हो सकता। रोज रोज जो जुड़ते हैं, थोड़ी चर्चा होती, थोड़ा पढ़ना होता है, थोड़ा रिसाइटेशन होता है, तब फिर उससे फायदा होता है एक्चुअली। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। माता जी, 12वें श्लोक के तात्पर्य में जो ये लाइन है, थोड़ा सा तो क्लियर नहीं हुआ है मुझे। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, द्वैत में द्वैत विरोधाभास है ना। विरोधाभास द्वैत कैसा है? सुख और दुख, यश और अपयश, ये सारे द्वंद्व है, द्वैत है ना। वो सब नहीं रहते हैं। तो एक मतलब द्वैतों के कारण क्या होता है? मन में विचलन होता है, मन विचलित हो जाता है। लेकिन वो सब जब कृष्ण भावनामृत में आते तब शांति रहती है मन में। तो ये द्वैत का अभाव हो जाता है कि
दुख और सुख के कारण जो मन में विचलन हो, सुख भी होता है तब भी विचलन होता है कि नहीं? दुख तो होता है जी तब तो होता ही है, लेकिन सुख भी मिलता है तब भी विचलित होता है मन। तो वो सारा विचलित होने का भाव निकल जाता है जब हम कृष्ण के साथ जुड़ते हैं तब, इसलिए शांति मिलती है। हाँ, मन का विचलित होना धीरे धीरे कम हो जाता है। शायद आप लोग भी अनुभव करते होंगे, मैं तो निश्चित रूप से अनुभव करती हूँ कि जो पहले 4-5 साल पहले की अवस्था थी कि थोड़ा सा दुख हुआ तो कितना मन में क्लेश उभर के आता था, अब नहीं होता है ना? आप लोग अनुभव करते हैं कि नहीं इस बात का? जी माता जी है बिल्कुल ना, करते हैं निश्चित माता जी। रूप से। हाँ, माता जी पहले जी नहीं था, मगर माता अब जी, जब हरे कृष्णा। से भगवान से जुड़ गए हैं ना माता जी, जब से हम जानने लगे, भगवत गीता पढ़ने लगे, तब से हम अब वो संवेदनशीलता नहीं रह गई, प्रैक्टिकल हाँ, बन गए हैं माता जी हर चीज हाँ, में। अब कोई कुछ बोलता है तो उसको दिल से नहीं लगाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली कि किसी ने कुछ बोल दिया ना, पहले बड़ा फील होता था, जी 2-4 जी दिन जी उसी में दुख में चले जाते थे, चल मन में जाते थे। और मतलब भी वो एक सोचते। अब नहीं और भी होता एक है। चीज होती और भी एक चीज होती है माता जी, जब कहीं पर ऐसे कुछ मतलब लग जाए, गिर जाए, तो लगता है कि हाँ चलो अच्छा है, छोटा सा ही जो मतलब भगवान ने ये कर दिया कि बहुत छोटे से ही निकल गया, शायद कुछ बड़ा होने वाला था। जी जी जी, जी बहुत अच्छी बात बताई, है ना? तो ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण से जुड़ने के प्रयास में हैं। तो ये द्वंद्व, जो द्वैत का द्वंद्व है ना अपने मन में, वो हमारा कम हो रहा है, विचलित होना कम हो गया है, वो ही बता रहे हैं। इसके लिए हमारे मन में भी अभी धीरे धीरे थोड़ी ना थोड़ी तो शांति आने लग गई है ना? पूर्णतः नहीं है अभी तो बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन कुछ जी मात्रा माता जी में हमने बहुत। तो अचीव कर लिया है, कुछ मात्रा में, है ना? तो वही है। ठीक है माता जी? हरे हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्ण। माता जी मुझे एक बार फिर से जो है 5.10 में जो प्रधान संज्ञा दिया गया है, प्रधान को एक बार अच्छे से समझा दीजिए। भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान यानी क्या है? जब यानी ब्रह्मांडों को निर्माण किया कारणोदकशाही विष्णु ने, है ना? उनके श्वास से, उनके छिद्रों से, शरीर के रोमों से जो ब्रह्मांड निर्माण हुए, वो ब्रह्मांड अलग अलग हो गए। अब उसमें भौतिक प्रकृति को डालना है। तब ये महत तत्व कैसे है? पूरे आध्यात्मिक आकाश में एक कोने में जैसे बादल छोटे से है, उस प्रकार से ये महत तत्व एकदम छोटे से आकार में वहां पर रहता है। तब कारणोदकशाही विष्णु उस पर नजर डालते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है महत तत्व, और उसमें से 3 गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये 3 गुण जब कॉम्पैक्ट रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसको प्रधान की संज्ञा दी हुई है, उसको प्रधान कहा गया है। 3 गुण है सुप्त रूप में, तब उसको प्रधान कहा गया है। हाँ, और महत्त्व में 3 गुणों के अलावा भी कुछ है। ठीक है जी माता जी। तो सुप्त रूप में जो 3 गुण है एक साथ बंधे हुए, फिर वो आगे जाकर के भौतिक जगत में आकर के अलग अलग हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और फिर वो अपने अपने एक्शंस करने लग गए। जैसे हमने भगवत गीता के पिक्चर्स में देखा है कि जैसे 3 लोग हैं, 3 लड़कियां हैं, कठपुतलियां नचा रही है ना? तीनों के हाथ में डोरियां हैं, और वो डोरियां हम जीवों से बंधी हुई है, और हमको वो 3 गुण नचाते रहते हैं, है ना? तो वो आगे उसका प्राकट्य इस प्रकार से 3 गुणों में है। तो उनका सुप्त रूप जो इकट्ठा स्वरूप है वो है प्रधान। हरे कृष्ण। तो चलिए, मुझे लगता है अब यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर हरे प्रणाम कृष्ण माता सभी जी, को। पंचांग प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। माता जी सादर हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सादर माता जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी को। फिर से एक बार रिमाइंड करती हूँ मैं, सभी हरे कृष्ण लोग माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सभी को फिर से रिक्वेस्ट कि सुदामा सेवा में अपना अपना सहयोग दे, ये सबसे रिक्वेस्ट है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों की जय, सभी उपस्थित बंधु भक्तों की जय। हरे भक्तवृंद की हरे जय। कृष्णा सभी को।